हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल सिखा की रसोई में। आज मैं आपके लिए बैगन आलू की न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम बैगन लिया है और 2 आलू लिए हैं, जिसे मैंने छिलकर पानी में डाल दिया है। इसे हम गोल गोल कट करेंगे। काटना है, इसे हमें मीडियम साइज़ में काटना है। देखिए, मैंने सारे आलू काट के पानी में रख दिए हैं। बैगन को हम अभी नहीं काटेंगे, जब ज़रूरत होगी तब इसे कट करेंगे। और अगर आप पहले काटते हैं तो इसे पानी में करके रख दें, वरना बैगन कसेले हो जाते हैं। ग्रेवी के लिए मैंने 3 प्याज लिया है। प्याज की ऊपर की पत्तियाँ मैंने निकाल ली हैं और बीच की पत्तियाँ मैंने मसाले के लिए निकाल लिया है। आधा इंच का टुकड़ा अदरक का और 4 से 5 लहसुन की कलियां ली हैं। अब इन सबको हम मिक्सर जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे। देखिए, इस तरह इसे हमें बारीक नहीं पीसना है। सारी तैयारियां हो गई हैं। अब हम बैगन को काट लेते हैं। देखिए, इसे भी हमें गोल गोल कट कर लेना है। ना तो इसे ज़्यादा पतला काटना है, ना तो ज़्यादा मोटा काटना है। देखिए, मैंने सारे बैगन काट के रख लिए हैं। अब एक कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल गर्म होने पर हम उसमें आलू डालकर फ्राई कर लेंगे। आलू फ्राई हो गए हैं, इसे हम निकाल देंगे और उसी तेल में हम प्याज को डालकर फ्राई कर लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्का सा सौटे करके निकाल लेना है। अब इसी तेल में हम बैगन डाल के फ्राई कर लेंगे और फ्राई करके इसे भी निकाल लेंगे। बैगन भी फ्राई हो गया है, इसे भी हम निकाल लेंगे। अब हम ग्रेवी लगाएंगे। उसी कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच तेल डाला है। तेल गर्म होने पर तड़के में मैंने आधा चम्मच जीरा और 2 सूखी लाल मिर्च डाल दी है। जीरा पक गया था तो मैंने उसमें प्याज, लहसुन और अदरक जो मैंने दरदरा पीसा हुआ था उसे डाल दिया है। अब इन तीनों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए, मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें हम 1 पिसा हुआ टमाटर डाल देंगे। आप चाहें तो इसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। अब टमाटर के साथ हम कुछ मसाले डाल देंगे। उसके लिए मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। मिर्च आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आता है। नमक स्वाद के अनुसार। इन सभी को हम इसमें डाल के टमाटर का कच्चापन दूर होने तक इसे भून लेंगे। बीच बीच में चलाते हुए हम मसाले को भूनते रहेंगे। मसाला पक गया है। देखिए, देखने से ही पता चल रहा है मसाला पक गया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम इसमें सारी सब्जियां डाल देंगे और 1 स्लाइस में कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। इन सभी को हम मिलाकर 5 मिनट ढककर अच्छी तरह से पकने देंगे। ये सब्ज़ी काफ़ी स्वादिष्ट होती है। इसे आप नान, रोटी, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सब्ज़ी पक गई है। आलू को हम चेक करके देख लेते हैं। देखिए, आलू अच्छी तरह से गल गया है। सब्ज़ी हो गई है। अब इसे हम सर्व करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। थैंक यू।